हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाएंगे काव्य का दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। आपका आज का पाठ है पाठ नंबर 2। पाठ का क्या नाम है? पद। और इनके लेखक कौन है इस पाठ के? तो इस पाठ के लेखक है सूरदास। कौन है? सूरदास। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में। और अनुमानित किया जाता है कि उनका मृत्यु कब हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आपका आज का पहला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन ए में दिया है संस्कृत, बी में है ब्रजभाषा, सी में है अवधी और डी में क्या है? मैथिली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो वो है ब्रजभाषा के कवि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। किस भाषा के? ब्रजभाषा के। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। यहाँ पे बोला गया कि किस भाषा के कवि हैं और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं किस धारा के कवि हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज दूर कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए में दिया है कृष्ण सराय के, बी में है राम सराय के, सी में है शैव्य, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सूरदास जिस धारा की कवि है वो है आपका कृष्ण सराय। क्या है? कृष्ण सराय की क्या है? इस धारा की एक कवि है। आपसे क्वेश्चन में 3 नंबर में बोला जा रहा है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि प्रथम पंक्ति में जो इस पाठ का प्रथम पंक्ति है उसमें बोला जा रहा है कि पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है। ऑप्शन ए में दिया है दोपहर होने की सूचना दी जा रही है, या बी में है रात्रि होने की, सी में है भोर होने की और डी में क्या है? किसी के भी नहीं। तो यहाँ पे जो सूचना दी जा रही है प्रस्तुत प्रथम पंक्ति में, तो उसमें भोर होने की क्या किया जा रहा है? भोर होने की सूचना दी जा रही है। उसके आगे आपका सूरदास को किस चीज की भूख है? जो सूरदास है या इस पाठ के लेखक हैं या कवि हैं, उनको क्वेश्चन से उनसे रिलेटेड है कि सूरदास को किस चीज की भूख है। जो सूरदास है उनको किस चीज की भूख है? ऑप्शन ए में दिया है प्रेम की भूख है, बी में कृष्ण की जूठन की भूख है, सी में काव्य रचना की भूख है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सूरदास की भूख है वो क्या है? कृष्ण की जूठन की भूख है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सूरदास हैं किस मुगल शासन के समकालीन थे। किस काल के समकालीन थे? ऑप्शन ए में दिया है शाहजहां के, बी में है औरंगजेब के, सी में है अकबर के और डी में क्या है? बाबर के। तो यहाँ पे जो मुगल शासन काल था सूरदास किसके थे समकालीन? तो वो थे अकबर के। किसके थे? अकबर के क्या थे? वो समकालीन थे। उसके आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। जो सूरदास के दीक्षा गुरु हैं वो कौन है? ऑप्शन ए में दिया है नंददास, बी में है नभादास, सी में है बल्लभाचार्य और डी में क्या है? रामानंद। तो यहाँ पे जो इनके दीक्षा गुरु है या कौन थे, तो वो थे आपके बलभद्राचार्य। ठीक है ना। उसके आगे आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है?
इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है सूर सागर, बी में है सतसई, सी में है सूर सागरावली और डी में क्या है साहित्य लहरी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है क्या है वो सतसई, ये इनका क्या है, इनका रचना नहीं है। किसकी रचना नहीं है? सूरदास की सतसई, ये इनका लिखा हुआ या इनका रचा हुआ ये नहीं है। तो आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं है। अगर पूछा जाए कि है तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है और ये तीनों है, लेकिन बी नंबर नहीं है। ठीक है ना। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पद में गायों को किस ओर दौड़ती है। मतलब प्रथम पद में बोला जा रहा है कि गाय किसकी ओर दौड़ती है या किस ओर दौड़ती है या किस दिशा में दौड़ती है। ऑप्शन ए में है बाढ़े की ओर, बी में है खेतों की ओर, सी में है घरों की ओर और डी में क्या है जंगलों की ओर। तो जो गाय दौड़ती है वो किधर दौड़ती है? ऑप्शन नंबर ए में बाढ़े की ओर। ठीक है ना। आइए यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। ऑप्शन ए में दिया है नंद की गोद में, बी में है यशोदा की गोद और सी में है कदम कदम के पेड़ पर, डी में है यमुना के किनारे। तो कृष्ण जहां पे बैठकर भोजन कर रहे थे वो कहां पे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नंद की गोद में। ठीक है ना। उसके आगे है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। जो यहाँ पे सूरदास पद के कवि हैं या हिंदी साहित्य के कवि हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए में दिया है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीतिकाल और डी में क्या है आधुनिक काल। तो यहाँ पे जो सूरदास है हिंदी साहित्य के जिस काल की कवि है वो कौन सा काल है? आपका ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल के वो क्या है कवि है। उसके आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन, सूरदास का जन्म रुमका नामक गांव में किस सन में हुआ। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था कब? 1478 में। ठीक है। आपको ऑप्शन ए में दिया है 1478, बी में 1487, सी में 1370 और डी में क्या है 1448। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि पहले क्वेश्चन देखिए कि सूरदास का जन्म किस गांव में हुआ था। अगर आपको ऑप्शन में देगा तो आप लोग ये गांव उनका याद रखिएगा, रुमकता गांव। कौन सा गांव है? रुमकता गांव में उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके आगे है आपका सूरदास के काव्य की भाषा कैसी है। जो सूरदास की काव्य की भाषा है वो कैसी है? अवधि है, ए में दिया है, बी में है पाली प्राकृत, सी में है अपभ्रंश और डी में क्या है ब्रजभाषा। जो सूरदास की काव्य की भाषा है वो कौन सी है? वो है ब्रजभाषा। क्या है वो? ब्रजभाषा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सूरदास की काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है। जो सूरदास के काव्य हैं इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है वात्सल्य, बी में श्रृंगार, डी में है रौद्र रूप और डी में क्या है भयानक रस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है वात्सल्य। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये क्या होगा? सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो वो है वात्सल्य रस का। ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कवल कुसुम फूल, क्या बोला जा रहा है? कवल कुसुम फूल नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? कलम कुसुम फूल नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? ए में दिया है अनुप्रयास, बी में है उपमा, सी में है रूपक और डी में क्या है? यमक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा है? अनुप्रयास। ठीक है, उसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि कुछक खात कुछक धरनी गिरावत छवि निखरती नंद रनियों में कौन सा अलंकार है? बोला जा रहा है कि कुछक खात कुछक धरनी गिरावत छवि निरकती नंद रनियों में कौन सा अलंकार है? ए में दिया है उपमा, बी में अनुप्रयास, सी में है यमक और डी में क्या है? रूपक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कौन सा होगा? अनुप्रयास। आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से धरनी का पर्यायवाची नहीं है। आपका लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से धरनी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी, बी में है धरती, सी में है भू और डी में क्या है? भानु। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब आपका है चैप्टर नंबर 3, वो भी है पद, लेकिन वो कौन लिखे हैं? तुलसीदास। एक पद लिखे हैं कौन? सूरदास, और दूसरा का जो पद लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? तुलसीदास। तो अगले वीडियो में देखेंगे तुलसीदास के पद को। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।